हेलो स्टूडेंट। सवैये रसखान के सवैये में हम पढ़ेंगे पद तीसरा। मोर पंख सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहनूंगी। ओढ़ पीताम्बर ले लुटकी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। भवतो बोहि मोरी रसखानहि, सो तेरे कह सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरन धरि अधर न धरूंगी। ठीक है, इस पद में संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश पाठ पुस्तक सवैया पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त शिरोमणि रसखान जी हैं। प्रसंग होगा इसमें, प्रसंग में लिखेंगे श्री कृष्ण को प्रेम करने वाली एक गोपी जब दूसरे गोपी को कृष्ण का रूप धारण करने का सुझाव देती है, तब वह उत्तर देते हुए कहती है। ठीक है, इस पद में प्रसंग है कि श्री कृष्ण के रूप धारण करने के लिए एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है। अर्थ है, मोर पंख सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहनूंगी। ठीक है, कवि रसखान जी कहते हैं, बताते हैं और कहते हैं, गोपी कहती है, हे सखी, तुम्हारे कहने के अनुसार मैं श्री कृष्ण का रूप धारण करने हेतु अपने सिर पर, ठीक है, श्री कृष्ण का रूप धारण करने हेतु मैं अपने सिर पर मोर पंख धारण कर लूँगी। ठीक है, मोर पंख सिर ऊपर रखियों, मोर पंख धारण कर लूँगी। गुंज की माल गरे पहनूंगी। ठीक है, कभी आगे यहाँ बताते हैं कि जो गोपी हैं वो कहते हैं कि गले में गुंजा की माला भी पहन लूँगी। ठीक है, जो माला है वो भी पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लुटकी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। आगे यहाँ कहती हैं कि पीताम्बर धारण करके श्री कृष्ण जी वो पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं, वही उसी प्रकार वस्त्र धारण करके हाथ में लाठी लेकर, ठीक है, हाथ में लाठी लेकर वन में ग्वालों के साथ गायों के पीछे पीछे फिरूंगी। ठीक है, मैं श्री कृष्ण के स्वरूप में पीताम्बर धारण करके हाथ में लाठी लेकर वन में ग्वालों के साथ गायों के पीछे पीछे फिरूंगी। भवतो वो ही मोरी रसखानहि, सो तेरे कह सब स्वांग करूंगी। आगे सखी कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं, रसखान कवि के शब्दों में गोपी कहती हैं कि रस के भंडार, ठीक है, रस के भंडार श्री कृष्ण को जो भी प्रिय है, तुम्हारे कहने से वही सब मैं करूँगी। ठीक है, कवि कहते हैं कि सखी वो ग्वाल जो हैं वो कहती हैं कि जो तुम कहोगे वो करूँगी, जैसा भी स्वांग रचना है, जैसा भी दृश्य करना है, वो सब मैं करूँगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरन धरि अधर न धरूँगी। आगे, तुम्हारे कहने से वही सब मैं कर लूँगी, लेकिन जिस वंशी को श्री कृष्ण ने, ठीक है, जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर धारण किया था, उसे मैं अपने होठों पर नहीं रखूँगी। ठीक है, यहाँ कवि कहते हैं कि वो बताते हैं कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों में धारण किया है, उस मुरली को मैं नहीं रखूँगी। इसमें है श्री कृष्ण के अभिनव करने वाली गोपी का हृदय प्रेम। ठीक है, जो श्री कृष्ण की का अभिनव कर रही हैं गोपी, ठीक है, उसका कृष्ण के प्रति प्रेम। ठीक है, और अंतिम पंक्ति में या मुरली मुरलीधर की, अधरन धरि अधर न धरूंगी, अर्थात अंतिम पंक्ति में वंशी के प्रति ईर्षा प्रकट करते हैं। ठीक, आगे है, फोर्थ नंबर में है चौथा। कानन दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। मोहिनी तानन सोर रसखानहि, अटा चढ़ी गोधन
गहे तो गहे, तेरी कहो सिंगरे ब्रज लोगनी, कालहि कोउ कितनो समझाओ, माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे। आगे इस पद में प्रसंग होगा, संदर्भ पूर्व रहेगा, प्रसंग होगा। यहाँ पर श्री कृष्ण की मनमोहनी मुस्कान पर मधुर गोपी की व्यवस्था का चित्रण किया गया है।